ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 26 मार्च 2023 के लिए है। विषय वास्तविकता, स्वर्णपथ, याकूब। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उत्तरदायी अध्ययन यूहन्ना उत्पत्ति। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। पाठ उपदेश बाइबल में से कुलसियों। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उत्पत्ति। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। उस देश के बीच से जाते हुए इब्राम शिकम में, जहाँ मूर का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कैनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी साराई है उसको तू साराई न कहना, उसका नाम सारा होगा। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वचा होगी। उत्पत्ति। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री दाम बंद हो गया था। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियुक्त समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। उत्पत्ति। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर
उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब वो 100 वर्ष का था। अब्रानियों। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मैं रास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब सामित, जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की समर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। करंथियों। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हिया नहीं छोड़ते। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और हम तो देखी हुई वास्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वास्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वास्तुएं सदा बनी रहती हैं। करंथियों। जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इतिहास। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थी और विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान वास्तविकता के सभी रूपों को बनाता है, उसके विचार आध्यात्मिक यथार्थ हैं। वास्तविकता और उसके विज्ञान में होने के क्रम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है,
लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। आत्मा अपने शुद्ध और परिपूर्ण विचारों के गुणों को आशीर्वाद देती है। एक मन के अनंत तत्वों से सभी रूप, रंग, गुणवत्ता और मात्रा निकालती है और ये मुनासिक होते हैं, दोनों मुख्य रूप से और दूसरे रूप में। उनकी आध्यात्मिक प्रकृति केवल आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से विवेक की है। आत्मा का ब्रह्मांड ईश्वरीय सिद्धांत या जीवन की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो मन के बहुसंख्याक रूपों को पुनः उत्पन्न करता है और यौगिक विचार मनुष्य के गुणों को नियंत्रित करता है। पेड़ और जड़ी बूटी अपने स्वयं की किसी प्रसार शक्ति के कारण फल नहीं देते हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस मन को प्रतिबिंब करते हैं जिसमें सभी शामिल है। एक भौतिक दुनिया का अर्थ है एक नश्वर मन और मनुष्य एक निर्माता। वैज्ञानिक ईश्वरीय रचना, अमर मन और ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड की घोषणा करती है। सर्जन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्रोत की प्रकृति से प्रकट होता रहना चाहिए। नश्वर भाव इस प्रकार प्रकट होता है और विचार सामग्री कहलाता है। इस प्रकार गलत अर्थ में दिव्य विचार मानवीय भौतिक विश्वास के स्तर तक गिर जाता है, जिसे नश्वर मनुष्य कहा जाता है। लेकिन बीज अपने आप में है, केवल दिव्य मन ही सब कुछ है और सभी को पुनः उत्पन्न करता है, जैसा कि मन गुणक है और मन का अनंत विचार मनुष्य और ब्रह्मांड उत्पाद है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। ये समझ भावधिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। सब कुछ भगवान ने अच्छा या योग्य बनाया। जो कुछ भी विधाता या द्वेष अपूर्ण है, उसने नहीं बनाया, इसलिए ये असत्य है। उत्पन्न के विज्ञान में हमने पढ़ा कि उसने वो सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखा तो बहुत अच्छा था। पाप, बीमारी और मृत्यु को वास्तविकता से राहत समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे ईश्वर के हैं। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, सामंजस्य पूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य सामंजस्य पूर्ण होता है। भगवान ने आध्यात्मिक कानून को रद्द करने के लिए कभी भी एक भौतिक कानून का पालन नहीं किया। अगर ऐसा कोई भौतिक कानून होता, ये आत्मा परमेश्वर की सर्वोच्चता के खिलाफ होता और ये निर्माता के ज्ञान को प्रभावित करता। विज्ञान दिखाता है कि सामग्री, परस्पर विरोधी नश्वर राय और विश्वास हर समय त्रुटि के प्रभावों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन ये नश्वर मन का वातावरण युक्त और स्वस्थ के लिए विनाशकारी नहीं हो सकता है। जब ये क्रिश्चियन साइंस द्वारा तुरंत और लगातार विरोध किया जाता है, सत्य और प्रेम इस मानसिक माया का प्रतिकार करते हैं और इस प्रकार अस्तित्व को बनाए रखते हैं। विज्ञान शब्द ठीक से समझे जाने पर केवल ईश्वर के नियमों और ब्रह्मांड पर उसकी सरकार को संदर्भित करता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। इससे ये प्रतीत होता है कि व्यापारिक पुरुषों और सुसंस्कृत विद्वानों ने पाया है कि क्रिश्चियन साइंस उनकी सहन शक्तियों और मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, चित्रित की उनकी धारणा को बढ़ाता है, उन्हें एकारूपता रूपता और समझ देता है और उनकी साधारण क्षमता को पार करने की क्षमता देता है। मानव मन जो इस आध्यात्मिक समझ के साथ जुड़ा हुआ है, अधिक लोचादार हो जाता है, अधिक धीरज रखने में सक्षम हो जाता है, कुछ हद तक खुद से बच जाता है और कम प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य की व्यक्त क्षमताओं और भावनाओं को विकसित करने के विज्ञान का ज्ञान ये वातावरण का विस्तार करता है, जिससे नश्वर, व्यापक और उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करता है। ये विचारक को अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण की अपनी मूल हवा में उठाता है। लोकप्रिय मसीही धर्म के सीमित प्रदर्शन में आध्यात्मिक शक्ति की कमी सदियों के श्राम को शांत नहीं करती है। भौतिक नहीं, आध्यात्मिक चेतना चाहिए। मनुष्य पाप, रोग और मृत्यु से मुक्त होकर सच्चाई, समानता या आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत करता है।
धर्म और चिकित्सा की व्यवस्था शारीरिक दुख और दर्द का इलाज करती है, लेकिन यीशु ने ऐसे किसी भी कारण या प्रभाव से पीड़ित को फटकार लगाई। वो युग आ रहा है जब अस्तित्व के सत्य की समझ सच्चाई धर्म का आधार होगी। वर्तमान में हास्यास्पद समझे जाने के डर से नश्वर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो फैशन, गर्व और समझदारी के गुलाम हैं। कभी कभी हम सीखेंगे कि आत्मा महान वास्तुकार ने विज्ञान में पुरुषों और महिलाओं को कैसे बनाया। हमें क्षणभंगर और झूठ से तौबा करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे सर्वोच्च स्वार्थ में बाधक हो। विज्ञान में मन ना तो पदार्थ उत्पन्न करता है और ना ही पदार्थ मन उत्पन्न करता है। किसी भी नश्वर मन में बनाने या नष्ट करने की शक्ति या अधिकार या ज्ञान नहीं है। सब कुछ एक ही मन के अधीन है, यहाँ तक कि ईश्वर भी। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न करता है और ये तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंचित ना हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं। पदार्थ काल्पनिक नश्वर मन शक्ति से बना है, लेकिन सभी शक्ति दिव्य मन है। विचार अंततः सभी रूपों, पदार्थों और रंगों में समझा और देखा जा सकेगा, लेकिन भावतिक संकट के बिना। जब हम दिव्य के साथ संभव के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं, तो हमारे पास कोई अनय मन नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोई अनय प्रेम, ज्ञान या सत्य, जीवन का कोई अनय अर्थ नहीं है और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।